नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट GM राजेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RR एडवोकेट्स पे। चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारे पेट्रोल पंप पे हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं। हर परिवार में दो दो तीन तीन गाड़ियां आज के ज़माने में हो गई हैं, तो किसी ना किसी का कभी ना कभी पेट्रोल पंप पर जाने का तो लगा ही रहता है। कभी पेट्रोल डलवाने, कभी डीजल डलवाने, कभी गैस डलवाने के लिए किसी ना किसी चक्कर से जाना ही पड़ता है। तो कभी किसी के साथ कोई बात होती है, कोई घपला हो जाता है, पेट्रोल कम मिलता है या कोई भी बात हो सकती है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि हमारे पेट्रोल पंप पर क्या क्या अधिकार होते हैं और जिनसे हम कभी भी आने वाले वक्त में बच सकते हैं। सबसे पहला और नंबर 1 जो अधिकार होता है हमारा, वो होता है बिल और इनवॉइस लेना। कभी भी हम कहीं भी जाएं, भले ही पेट्रोल लेने जाएं या कहीं भी जाएं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका हमें पूरा अधिकार होता है कि हम उसका बिल और इनवॉइस उसका हम लें। तो वही कहानी पेट्रोल पंप पे और डीजल पंप के साथ भी होती है। अगर हम डीजल जितने का भी भरवा रहे हैं उसके एवज में हमें उस पेट्रोल पंप वाले से बिल लेना चाहिए। दूसरा होता है क्वांटिटी को मापने और नापने का अधिकार। अगर हम जब भी किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और हमें लगता है कि हमने जितने का पेट्रोल डलवाया है पेट्रोल पंप वाले ने चोरी कर ली है और उसने पूरा हमें नहीं दिया है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसको नाप सकें। तो हर पेट्रोल पंप पे एक स्टील का लोहे का एक जार होता है 5 लीटर का, और 1 लीटर का भी अलग प्लास्टिक के जार भी होते हैं। तो आप उसमें उस पेट्रोल को नाप सकते हैं कि वो पूरा है या नहीं। अगर 5 लीटर आप नापते हैं, सपोज़ कीजिए आप 5 लीटर नापते हैं, 5 लीटर लेने गए थे, तो 5 लीटर वाले में अगर पूरा आता है, उसमें कोई बैंड वैंड नहीं है, कुछ हल्का फुल्का दबा नहीं है या कुछ भी है, अगर 25 ml सिर्फ 25 ml प्लस या माइनस हो तो चल जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इतना इस पर एवरेज दिया जाता है, छूट दी जाती है, तो 25 ml तक कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इतना नाप सकते हैं। लेकिन वक्त रहते पेट्रोल पंप वाले को ये ड्यूटी बनती है पेट्रोल पंप वाले की कि वो इस 25 ml को भी ज़ीरो करे, कि अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही पूरा जाए। तो तीसरी बात आती है कि हमें पेट्रोल पंप पे डेंसिटी, घनत्व नापने का भी पूरा अधिकार होता है। आपने कभी भी पेट्रोल डलवाने या डीजल डलवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा मीटर में एक डेंसिटी लिखी होती है, दूसरा उसमें रेट लिखे होते हैं, और यहाँ तक कि जो पेट्रोल पंप है उसके पास में एक रजिस्टर मेंटेन होता है। वो पेट्रोल, डीजल, अगर पेट्रोल नॉर्मल है, डीजल नॉर्मल है तो उसका डेंसिटी अलग, स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम जो होता है उसकी डेंसिटी अलग, वो उस पर मेंशन होती है उनके रजिस्टर में। यदि आप चाहते हैं कि इसकी डेंसिटी को चेक किया जाए तो भी आप पेट्रोल पंप वाले को बोलिए, वो आपकी इसमें मदद करेंगे। होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो जार होता है जो 5 लीटर का है, उसे लगभग 3/4 भर लिया जाता है उस पेट्रोल या डीजल जिसकी भी आप डेंसिटी चेक करना चाहते हैं उससे। उसके बाद उसमें एक ASTM टेस्टिंग किट आती है, उसको उसमें डुबाया जाता है, जिससे उसका डेंसिटी और टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। अब ये ASTM क्या है इसको बताता हूँ। ASTM होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बड़े पैमाने पे किसी भी चीज़ की डेंसिटी और टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा होता है फ़िल्टर पेपर टेस्ट। अगर मान के चलिए आप पेट्रोल डलवाने गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये पेट्रोल में कुछ मिलावट है, हाँ भाई ये पेट्रोल पंप वाला अच्छा को नहीं तेल देता है, ये मतलब पेट्रोल में कुछ मिलाता है या मिश्रण करके आपको गलत पेट्रोल देता है, तो आपको अधिकार होता है कि आप एक फ़िल्टर पेपर टेस्ट कर सकें। पेट्रोल पंप वाले से कहिए, वो आपको फ़िल्टर पेपर देगा। उस फ़िल्टर पेपर पर पेट्रोल की एक ड्रॉप डाली जाती है और उसको लगभग 2 मिनट के लिए वेट किया जाता है। अगर वो फ़िल्टर पेपर जिस जगह ड्रॉप डाली गई है उस जगह पर हल्का सा पिंकिश गुलाबी से कलर का हो जाता है, तो मतलब है कि पेट्रोल है वो एकदम शुद्ध है, वो प्योर क्वालिटी है उसकी, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, किसी भी तरीके की चोरी नहीं करी जा रही है। अगर उस पेट्रोल के उड़ने के बाद में वहाँ पर कोई धब्बा रह जाता है काले रंग का या फिर डार्क ब्लू कलर का या किसी भी अलग तरीके से कोई भी रंग आता है हल्के गुलाबी को छोड़ के, तो आप समझ जाइए कि आपको जो पेट्रोल दिया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की गई है, जिससे कि पेट्रोल पंप वाला धनी बन रहा है और आपके साथ में धोखाधड़ी हो रही है। नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 में कुछ हमें फ्री सेवाएं दी गई हैं जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर हैं कि हर पेट्रोल पंप
सभी सार्वजनिक लोगों के लिए, पब्लिक लोगों के लिए इन सुविधाओं को फ्री में देगा। ये इनको भी आपको उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इनका करना चाहते हैं तो ये फ्री उपयोग होते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पीने का पानी बिल्कुल आपको मुफ्त मिलेगा हर एक पेट्रोल पंप, डीजल पंप पे। और टॉयलेट, साफ़ सुथरा टॉयलेट मेंटेन किया हुआ, वो उसकी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप वाले की होती है, वो आपको साफ़ सुथरा करके दे और साफ़ सुथरा आप उसे इस्तेमाल कर सकें। तीसरा होता है फ्री एयर। फ्री एयर, अगर आप जब गाड़ी लेके जाते हैं, पेट्रोल या डीजल कुछ भी डलवाते हैं, उसके बाद में अगर आप उसमें फ्री एयर चेक करवाना चाहते हैं कि तो फ्री एयर ले सकते हैं अपने टायरों के लिए, तो ये भी पेट्रोल की पंप वाले की सुविधा आपको फ्री में दी जाती हैं। चौथा होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स, अगर मान लिया किसी के साथ वहाँ पे कोई हताहत हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो पेट्रोल पंप वाले के पास में एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा जो प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आगे कंप्लेंट बॉक्स होता है, अगर आपको किसी भी तरीके की, जैसे मैंने ऊपर बताई हैं, ये सारी मतलब दिक्कतें आपको आती हैं, तब आप अपनी लिखित में लिखकर उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चौथा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर रेत की बाल्टियाँ होती हैं, वो भी वहाँ पर होनी चाहिए। ये पेट्रोल पंप वाले की ड्यूटी होती है कि वहाँ पे मौजूद हो, और कोई भविष्य में या फिर कैसे भी कोई भी दुर्घटना हो तो उसके लिए उससे पहले ही तैयार रहा जाए। छठी बात आती है कि जो हम पेट्रोल है या डीजल है उसका रेट का डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। बाहर बाकायदा उसको मेंशन किया जाना चाहिए। जब कभी आपने देखा होगा, जैसे आप एंटर करते हैं उससे पहले ही बड़ा बोर्ड बीच में लगा होता है और उस पर रेट लिखा होता है कि पेट्रोल इतने रेट का है, डीजल इतने का है, और जो दूसरे पेट्रोल मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड, वो उनके अलग अलग रेट सबके मेंशन किए हुए होते हैं। ये भी किया जाना बहुत ज़रूरी होता है पेट्रोल पंप के द्वारा। उसी बोर्ड पे ये भी मेंशन होगा कि जो ये पेट्रोल पंप है या ये जो डीजल पंप है, इसके वर्किंग आवर्स भी मेंशन किए गए होने चाहिए कि पेट्रोल पंप जो है वो 24/7 चलता है, 24 घंटे चलता है या नहीं चलता है। अगर उसके कुछ निर्धारित समय है तो वो समय भी लिखा हुआ होगा, जैसे कि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक हो सकता है, या फिर नॉर्मली यही टाइम होता है, तो इसमें कोई भी बदलाव, जो भी टाइमिंग होगा वो वहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके साथ में ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से कोई दिक्कत का आप सामना करते हैं तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? भाई कंप्लेंट करनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। कंप्लेंट करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, जो कंप्लेंट बॉक्स मैंने बताया वहाँ पे लगा होता है पेट्रोल पंप पे, आप अपनी जो भी आपको सुझाव है या फिर कोई कंप्लेंट है वो आप लिखिए और उसमें उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए। दूसरा, कंप्लेंट रजिस्टर, हर पेट्रोल पंप वाले के पास में एक कंप्लेंट का रजिस्टर होता है, जिसे टाइम टू टाइम एक सेल्स मैनेजर जो होता है या सेल्स ऑफिसर होता है वो आता है। जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप होगा, सरकारी ही लगभग चलती हैं, जिस कंपनी का पेट्रोल पंप होगा उसका एक सेल्स ऑफिसर आएगा, वो उस रजिस्टर को और उस कंप्लेंट बॉक्स को चेक करता है कि किसने जो भी कंप्लेंट होती है उसका निर्धारण करने के लिए। तो आप उस रजिस्टर पे, जो कंप्लेंट रजिस्टर है पेट्रोल पंप वाले के पास मौजूद है, आप उसमें भी जाके लिख सकते हैं। अब ये जो कंप्लेंट बॉक्स और कंप्लेंट रजिस्टर की कहानी है, इनमें अगर आप लिखते हैं तो आपकी समस्या का समाधान आप लगभग मान लीजिए 45 से 60 दिन में जाके होगा। तीसरी बात आती है कि जो सेल्स ऑफिसर है उसका नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर या तो पेट्रोल पंप वाले से ले सकते हैं, नहीं तो उसका नंबर जब आप एंटर करते हैं पेट्रोल पंप पे तो वहाँ पे भी मेंशन कहीं ना कहीं आपको होगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको उसका नंबर भी दिख जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करके उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का जल्दी से निपटारा कर देगा। अगर आपका इन तीनों से भी नहीं होता है तो आपके पास एक आखिरी उपाय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ई सेवा, MOPNG ई सेवा, इस पर आप जाएंगे लॉगिन करके गूगल पे जाएंगे और इससे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना है, आपको ईमेल आईडी देनी है, अपनी मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद जिस पेट्रोल पंप का से आपको दिक्कत हुई है उस पेट्रोल पंप की लोकेशन लिखनी है, उस पेट्रोल पंप वाले का नाम क्या है, जैसे कि कोई है सिंह सर्विस स्टेशन हुआ, इस तरीके से कोई भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उस नाम को मेंशन कीजिए, लोकेशन दीजिए, और जो आपके साथ दिक्कत हुई है वो भी उसमें प्रॉपर मेंशन कीजिए,
और एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट नंबर आपको आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ जाएगा, और जो आपने ईमेल दिया है उस पर भी आपके पास मैसेज कंप्लेंट रजिस्टर्ड नंबर जो है कंप्लेंट का वो आपके पास पहुंच जाएगा। सबसे तेज़ निर्धारण यहीं पे होगा। आप इस वेब पोर्टल का इस्तेमाल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारे अधिकार की, और अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है पेट्रोल पंप से तो हम उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे। समझ में आ गई कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है ना पेट्रोल पंप के लिए। जैसे हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी उनका पालन करें और पेट्रोल पंप वाला भी उनका पालन करे। सबसे पहले जैसे कि हम कभी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला होता है कि हम इंजन को बंद कर दें, गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, चाबी निकाल लें, तब पेट्रोल उसमें डलवाएं, नहीं तो स्पार्क की वजह से आग लग सकती है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दें, मोबाइल का उपयोग ना करें, उसमें भी रेडिएशंस होती हैं और स्पार्क का खतरा रहता है जिससे कि आग लग सकती है। दूसरा, वहाँ पे वही सेम कारण है, स्मोकिंग ना करें किसी भी तरीके से, और वही बात है, स्पार्क और आग पकड़ सकता है, आग लग सकती है और सबको दिक्कत हो सकती है। चौथा, कभी भी किसी भी सूरत में प्लास्टिक की बॉटल्स में पेट्रोल ना लें। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले कि भाई पेट्रोल की चोरी का जो है सबसे ज़्यादा हो जाती है, और पेट्रोल पंप वाले इससे आपके साथ चोरी कर सकते हैं, आपको पूरा माप नहीं देंगे। और कई बार होता क्या है, जैसे कि घरेलू हिंसाएं जो होती हैं, घरेलू हिंसा का जो भी होता है, लोग पेट्रोल या डीजल कुछ भी खरीद ले आते हैं पेट्रोल प्लास्टिक की बोतल में, उसके बाद आके घर में कोई अपने आप ही अपने ऊपर डाल के आत्मदाह कर ले, या घर में बहू बेटी किसी को भी जला दे। जो भी केस आजकल आप सभी सुनते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पेट्रोल पंप वाले की ड्यूटी बनती है कि वो प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी तरीके से पेट्रोल ना दे, और आपकी खुद की ये ड्यूटी बनती है कि आप भी किसी भी तरीके से उसमें ना लें। चलिए, अभी तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको किस तरीके से क्या क्या समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में।